ये पूरा मामला सामने आया और अब बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि एक लाल बॉक्स मिला है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तालाब से लाल बॉक्स मिला। घर के पीछे ये तालाब बताया जा रहा है जहां से लाल बक्सा मिला है। और इस बक्से में आखिर है क्या? एसआईटी की टीम का गठन हुआ है इस पूरे मामले की जांच के लिए। देर रात हत्या कर दी जाती है और जीतन साहनी की हत्या के बाद जो सबसे प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो यही है कि शार्प ऑब्जेक्ट से हत्या की गई है। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा अपडेट कि एक लाल बॉक्स मिला है, ये बक्सा मिला है। आखिर इस बक्से में है क्या? क्या इसका कोई लिंक है? क्या इसके तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं? अब हर पहलू से, हर एंगल से इस मामले में जांच हो रही है और इस पर ज्यादा जानकारी आपको दे देते हैं। क्या कुछ अब पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सुनिए जरा। कड़ी हो सकता है, बरामद किया गया है। जी जी बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी, उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा लें। हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसे जो कलेक्ट कर रही है और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगता। हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक लाल बॉक्स मिला है। पहले ये समझ में आता है कि धारदार हथियार से हत्या की गई और अब लाल बॉक्स क्या कुछ कह रहा है? देखिए, वो लाल बॉक्स पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और उसके बाद उस पर तहकीकात कर रही है। पुलिस एफएसएल की टीम भी उस लाल बॉक्स पर जो भी फिंगर इमेजेस होंगे उसको सैंपल लेके और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत कर दी है एफएसएल की टीम ने। तो वो अपने कस्टडी में ले लिया। अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि इस लाल बॉक्स का क्या कारण है, लेकिन जहां तक छानबीन की बात है, पुलिस ने एसआईटी टीम गठित कर दी है। कई दल जो हैं वो रेड करने के लिए निकल चुके हैं ताकि अपराधियों को धर जाए। और ये देर रात की घटना है और अगले सुबह की, जब जीतन साहनी अपने घर में सोए हुए थे और धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। अब जो पुलिस है, पुलिस प्रेमे फसाई ये बता रही है कि जो चोर हैं वो चोरी के मकसद से अंदर घुसे, उन्हें कुछ नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी और फरार हो गए। दूसरी कारण ये हो सकती है जो कि अभी पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस बीच एसपी ग्रामीण बनाई गई है एसआईटी हेड और एसआईटी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। एक बार आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो देखिए, घटना स्थल का निरीक्षण किया क्योंकि घर के पीछे ये लाल बक्सा मिला है और इस बक्से में क्या राज छिपा हुआ है इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। और जिस तरीके से निर्मम तरीके हत्या की गई है मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। जाके उसके घर में जाके उसका पूरा पेट चीर दिया गया, अतरी को बाहर निकाल गया, उसके पूरे नीचे का पार्ट को काट दिया गया सर। इससे ज़्यादा अपराध क्या हो सकता है? निर्मम हत्या है सर। और देखने के बाद लगता है सर इतनी बड़ी रंजिश, इस तरह से हत्या किया गया सर, विश्वास नहीं होता है। और हम लोग इस बात से आपको आश्वस्त करते हैं, उसका एज लगभग 60 साल है और उतने अच्छे थे, चलने उलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं थी उनको। और इस तरह से घेर के उसको मारा गया, उसके बंद कमरा में उसके घर में जाके, वो पीछे के दरवाजे से सर। कारण हम लोग को देखिए सर, वहाँ एक संदूक रखा हुआ बक्सा, कुछ पैसा वगैरह हो सकता है, वो भी नहीं था सर। वो निकाल के लगभग पोखरा में फेंक दिया गया और इसके बाद उसको मारा गया है सर। अब डीएसपी साहब और एसडीओ साहब यहाँ पर है, ऐसा की टीम आई हुई है, उसको देख लेगा बक्सा में क्या कैसे है, इसके बाद ही कुछ पता लगा सर। लेकिन जघन अपराध हुआ। जब मंत्री जी के पापा यहाँ सुरक्षित नहीं तो बिहार के लोगों का क्या हाल होगा? ये लगा कि जो इनके साथ उठते बैठते थे वो उन लोगों से कोई रंजिश थी? नहीं जी नहीं, उनके साथ कोई उठते बैठते नहीं थे। इनके लगे इनका एक भतीजा प्रमोद था जिनको खाना उना बना के उनको खिलाते उलाते थे। लगता है कि चुनाव का भी कुछ रंजिश हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर। वो उस व्यक्ति, वो साधारण व्यक्ति हैं सर, उसका कोई लेना देना नहीं, बहुत ही साधारण। चोरी तो कुछ ना कुछ सर, बक्सा गायब है वहाँ से नदी किनारे में फेंका गया पोखरा में, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। ऐसे तो नहीं कोई आके किसी को मार देगा सर। इस तरह से मारा है ये निर्मम। और इस बीच आपको बता दें, जीतन साहनी मर्डर मामले पर बिहार पुलिस बयान जारी करेगी। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में जीतन साहनी के मर्डर को अंजाम दिया गया। ये आपको बता दें, एसआईटी गठित कर दी गई है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इसी कड़ी में
लाल बॉक्स भी मकान के पीछे से बरामद हुआ, क्योंकि दरभंगा वाले घर में देर रात इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इसी कड़ी में बिहार पुलिस बयान जारी करेगी। एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार पुलिस के एडीजी 1:30 बजे पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है वो जानकारी डिटेल सामने रखी जाएगी। और देखिए अब इस पूरे मामले में हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जीतन सहनी की हत्या के बाद आरजेडी प्रदर्शन कर रही है। कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। नारेबाजी यहां पर की जा रही है, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कार्रवाई की और दोषी को गिरफ्तार करने की मांग, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। हाजीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए मांग कर रहे हैं कार्रवाई की और कह रहे हैं कि जो भी दोषी है गिरफ्तार होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो इस हत्याकांड ने सभी को चौंका कर रख दिया है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन की उनके घर में घुस करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद से जहां विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है और ये कह रहा है कि बिहार में जंगल राज कायम है, तो इस पर दूसरी तरफ जेडीयू भी सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। ये आरोप उस घटना के बाद लग रहा है जब दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब राज्य सरकार सूबे में कानून व्यवस्था चौकस होने का दावा करती है। ये उस हालात को लेकर बवाल है जब राज्य के मुखिया सुशासन का दम भरते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल स्थित उनके आवास पर सुबह छत विक्षत हालत में उनका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो सारा सामान बिखरा मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। एफएसएल की टीम ने जहां घटनास्थल का परीक्षण किया तो वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया और सरकार जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। यह सुन के बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। भले सरकार में बैठे मंत्री जांच की बात कर रहे हो, लेकिन इस पर अब सियासत भी जबरदस्त हिलोरे मार रही है। आरजेडी सुशासन पर सवाल उठाते हुए बिहार में महाजंगल राज होने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी राजनीति से बचने की सलाह दे रही है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा।